आई डोंट केयर जी, आई डोंट केयर, ये बहुत अच्छा आपने बॉल देखी। ये मैं कह रहा था आई डोंट केयर पर बॉल लगनी थी। आई डोंट केयर वो वर्ड्स हैं जो हारिस ने आज कहे और सबसे पसंदीदा वर्ड्स होंगे मेरी सेंस में। वो वर्ड्स हैं आई डोंट केयर के जिनमें आपको नज़र आता है कि यार कोई नया टीम स्पिरिट है, पर इस आई डोंट केयर को लेकर हम क्या मकसद लें। बात तो उनसे ये हुई थी कि न्यूजीलैंड के टूर पे आप जा रहे हैं, वो न्यूजीलैंड की टीम जो इंडिया के खिलाफ चैम्पियंस ट्रॉफी का फाइनल खेल रही है, वो न्यूजीलैंड की टीम जो T20 फॉर्मेट के अंदर एक बेहतरीन टीम है, वो न्यूजीलैंड की टीम जो टेस्ट फॉर्मेट में एक बेहतरीन टीम है। और जब आप न्यूजीलैंड की टीम को न्यूजीलैंड के अंदर जाकर खेलने जा रहे हैं तो वो तो मुश्किल तरीन टीम होगी। तो उस पर मोहम्मद हारिस ने कहा आई डोंट केयर। अब आई डोंट केयर की ये सेंटेंस जो है इसमें कई मैसेज हैं। मैं तो इस सेंटेंस से बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ। मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम को अपने उस हार वाले फेज से बाहर निकलना पड़ेगा, अपनी उस शिकस्त खुर्दा माहौल से बाहर निकलना होगा जो उनको तसलसल के साथ ICC इवेंट्स में मिल रही है। आप 2023 का वर्ल्ड कप ले लें, आप 2024 का T20 वर्ल्ड कप ले लें, आप 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफी ले लें। इससे पीछे सिर्फ 2022 के T20 वर्ल्ड कप की हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन 2017 के बाद हम किसी भी ICC टूर्नामेंट को जीत नहीं पाए और हार की जैसे लत पड़ गई हो पाकिस्तान टीम को। अब इसमें कितना कसूर मैनेजमेंट का, सिलेक्शन कमेटी का, या क्रिकेट बोर्ड का है, और कितना कसूर इन प्लेयर्स का है, ये बात अपनी जगह एक मायने रखती है। लेकिन न्यूजीलैंड के इस टूर के लिए 2-3 चीज़ें हमें जहन में रखनी होंगी। इस टीम में कंपैरेटिवली नए प्लेयर्स को लाया गया, बहुत अच्छी बात। हसन नवाज आ गए, उमैर बिन यूसुफ आ गए, हारिस खुद आ गए। एग्रेसिव, हमें जो है एग्रेसिव क्रिकेट चाहिए, स्पेशली एग्रेसिव बैटर्स चाहिए। अब इन एग्रेसिव बैटर्स के साथ जब हम न्यूजीलैंड जाएंगे और न्यूजीलैंड की एक तगड़ी टीम से वहाँ पर 5 T20 की पहले सीरीज़ खेलेंगे, तो अगर ये परफॉर्म कर गए वेल एंड गुड, और अगर ये परफॉर्म ना कर गए तो फिर मेरे जैसे सहाफ़ियों की तनकीद से ये बाहर जाएंगे। और दूसरी बात कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट हो या कप्तान हो, दुनिया के वाहिद कप्तान और टीम मैनेजमेंट है जिनके ऊपर तलवार सरों पे लटकाए हुए खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। मैं आकिब जावेद को कोच होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये डिबेट अपनी जगह, पर आकिब जावेद के नाम के साथ अबूरी हेड कोच क्यों है, इंटरिम हेड कोच क्यों है? हेड कोच होता है। किसी और दुनिया की टीम के साथ आपने ऐसा लगा हुआ सुना है कि ये अबूरी हेड कोच है, यानी कि इसकी नौकरी किसी वक्त भी हम खा सकते हैं। और सेम आप कप्तान के साथ कर रहे हैं। अब पहले तो सलमान अली आगा कप्तान जब आपने बनाया, उस सलमान अली आगा कप्तान को T20 फॉर्मेट में आपने रिजवान को हटा के सलमान अली आगा को बना दिया। अब वो पहले दिन से ही कंफ्यूज कि यार अच्छा मेरी अपनी T20 की परफॉर्मेंस को लोग, क्योंकि उसकी ODI की परफॉर्मेंस तो अच्छी है, T20 के लिए ठीक है बना दिया। और उसके नीचे आपने वाइस कैप्टन अचानक से आने वाले शादाब खान जैसे सीनियर प्लेयर को बना दिया, मंजे हुए प्लेयर को बना दिया। इवन मैंने इस्लामाबाद यूनाइटेड में शायद सलमान शादाब के नीचे खेलते रहेंगे। तो अब इस चीज़ को डाइजेस्ट कैसे करेंगे? और अगर ये डाइजेस्ट करवानी थी तो उसका एक ही तरीका था, और वो तरीका था कि आप कप्तान सलमान अली आगा को एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए अनाउंस कर देते कि यार हमारा अपकमिंग T20 2026 के वर्ल्ड कप के लिए कप्तान सलमान अली आगा होगा। तो इससे टीम के प्लेयर्स को भी पता होता और सबको पता होता कि यार कप्तान यही है, और जो कहीं कहानी ग्रुपिंग श्रूपिंग वाली थी वो घर चली जाती। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो इससे अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपनी नीयत क्या है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग क्या सोच रहे हैं, इससे आप खुद अंदाज़ा लगाएं। दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होती है वो होती है कि जब आप गैर मुल्की कोच लाते हैं तो उनके साथ आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं 2 साल का 3 साल का, और जाहिर बात है उन 2 साल 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट से ही उनकी परफॉर्मेंस जज होती है। मिसाल के तौर पर अगर एक गैर मुल्की कोच मिकी आर्थर आया, उसका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और 2 साल में टीम की क्या परफॉर्मेंस रही, तो आप एक्सटेंशन तभी देंगे ना उसको जब उसकी परफॉर्मेंस होगी। इसी तरह गैरी क्रिश्चियन आया था, उसकी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, तो अगर आप 2 साल उसको रहने देते और उस वक्त उसके साथ यही था, वो 2024 के वर्ल्ड कप T20 से लेकर 2026 के T20 वर्ल्ड कप तक का था, तो वो एक बात समझ आती थी कि यार आप मैनेजमेंट को एक सर्टेन टाइम के लिए सर्टेन टास्क, सर्टेन टारगेट, सर्टेन वैल्यूज़, एम्स के साथ लाएं। अब यहाँ आप सीरीज़ टू सीरीज़ रखते हैं। मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि आप क्यों इंटरिम सेटअप्स यूज़ कर रहे हैं?
आप एक दफ़ा पाकिस्तान टीम का हेड कोच अनाउंस कर रहे हैं, जिस मर्जी को करना है भाई, मैं ये नहीं कह रहा। कम से कम उस बेचारे को भी पता हो यार मैं इस वक्त तक हूँ। आप खुद ऐसे माहौल में टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी को रखते हैं कि जिसमें आपको लगे कि यार ये बस इनको लगे कि इनके सर पे तलवार लटक रही है, और ये तलवार अच्छा अब मुझे यूँ फील होता है कि जो सिलेक्शन की जब हमने 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम सेलेक्ट की, तो आपको जो एक्स्ट्रा हमें 5-6 प्लेयर अचानक से नज़र आए। अगर एक प्लेयर कप्तान रिजवान ने कहा कि खुशदिल शाह को ले आए, तो कप्तान को 2 माननी पड़ गई सिलेक्शन कमेटी की, सिलेक्शन कमेटी को 1-2 माननी पड़ गई पीसीबी मैनेजमेंट की। सो कहानी बन गई आपके सामने। अब हमें सिलेक्शन के अंदर फिर वही हाल नज़र आ रहा है। अगर आप लोगों को एक सर्टेन टाइम नहीं देंगे तो फिर रिजल्ट क्या होंगे। मेरे पीछे अब जो टीम प्रैक्टिस कर रही है, मुझे इससे बहुत उम्मीदें हैं। मैं फिर ऑप्टिमिस्टिक हो गया हूँ। मुझे आज हारिस की आई डोंट केयर की कहानी जो है वो इतनी एक तगड़ी लगी, इतनी मुझे आई अप्रिशिएट कि हारिस ने इस अंदाज से जवाब दिया, एक तगड़े अंदाज से, मुझे खुशी हुई। मैं चाहता हूँ कि ये टीम जाए और ये टीम न्यूजीलैंड के अंदर T20 और ODI सीरीज़ हराए, और ये T20 वाली जो स्क्वाड है हमारा नया, ये जाए और वहाँ पर ऐसी परफॉर्मेंस दे कि हम सारे खुश हो जाएं। जो फैंस नाराज़ बैठे हैं घर, वो वापस आ जाएं। पर सवाल आपको हमेशा, वो कहते हैं ना, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ये तो है बेस्ट, वर्स्ट क्या होगा यार, ये नए प्लेयर हैं या वो प्लेयर है। अब हारिस, मुझे सबसे ज़्यादा जो फिक्र होती है हारिस जैसे प्लेयर्स, 2 साल बाद उनका कम बैक हुआ, और आपने कम बैक कहाँ किया है? न्यूजीलैंड जैसी मुश्किल सीरीज़ में। और उस न्यूजीलैंड जैसी मुश्किल सीरीज़ में अगर 5 T20s के अंदर वो 2-3 इनिंग्स ना चले, फिर तो आप उनको मक्कू बन के उनका कैरियर तो आप घर भेज देंगे भाई। अगर किसी का कम बैक करवाया है तो कम से कम एक सर्टेन टाइम दे दें यार, कि यार अब ये कम बैक, ये स्क्वाड जो है वो T20 तक का हमारा है, हम T20 वर्ल्ड कप तक जाएंगे। उन प्लेयर्स को भी पता हो, टीम भी जल करे। हम हर किसी के ऊपर तलवार लटकाए हुए हैं। यही पाकिस्तान का टैलेंट है, इसके अलावा नहीं है। कोई कहता है ना कि कहाँ से निकाल के लाएं, टैलेंट यही है, इसमें 10 प्लेयर और ऐड कर लें। पर इस टैलेंट को यूटिलाइज करने के लिए जो माइंडसेट है, वो माइंडसेट नहीं आ रहा। और आज फिर यही बात है ना कि गवास्कर जैसे भी बोल रहे हैं हम पे, सुनील गवास्कर ग्रेट प्लेयर हैं, पर उन्होंने कहा कि इंडिया की ABCD टीम हरा सकती है। तो भाई हरा सकती है, कह रहे हैं। जब आप हार रहे हैं तो आपको बात सुननी पड़ेगी, जब आप जीत रहे हैं तो फिर आप बात सुनवा सकते हैं। हार के वक्त आपको हर बात सुनने को मिलेगी, और जीत जो है वो हर किसी का मुंह बंद कर देती है। अब जीतना, आपको जीतने की कोशिश करना, आपको जीतने की ख्वाहिश पैदा करना आप में, वो मैनेजमेंट का काम है। और मैनेजमेंट ये तभी पैदा कर सकती है, टीम मैनेजमेंट, जब टीम मैनेजमेंट को खुद पता हो कि वो कितने वक्त तक है। ये सवाल बहुत है। बहरहाल दौरा न्यूजीलैंड के लिए अब ये कैंप जारी रहेगा, 4-3 दिन और जारी रहेगा। इस कैंप में इस टीम को टीम बनाया जा रहा है। मैं शाहीन शाह को देख रहा था, वो भी अभी इस टीम में, हारिस रऊफ भी हैं, शदाब भी बॉलिंग कर रहे थे, सलमान भी बैटिंग कर रहे थे। अल्लाह करे ये पाकिस्तान की टीम एक टीम बनकर, एक यंगस्टर टीम बनकर न्यूजीलैंड में टफ टाइम दे, एग्रेसिव क्रिकेट खेले, और एक T20 का फॉर्मेट जो इंटायरली तब्दील हो चुका है उस तरह की खेले। सो अब ये क्रिकेट किस हद तक खेलेंगे, कितनी मौसर क्रिकेट खेलेंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मैं बार बार इसी पॉइंट पे आऊँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये जो इंटरिम वाला सेटअप है, इससे बाहर निकालना चाहिए मैनेजमेंट को। जो मर्जी भी मैनेजमेंट सेलेक्ट करनी, जब मैनेजमेंट इस इंटरिम वाले वर्ड से बाहर निकलेगी तो वो उस माइंडसेट को कन्वर्ट करेगी प्लेयर्स की तरफ, और प्लेयर्स को भी एक टाइम स्लॉट होनी चाहिए। भाई आप इतनी अरसे तक टीम का हिस्सा हैं, अगर आप परफॉर्म अच्छा करेंगे तो जाहिर बात है वो कंटिन्यू करेंगे, और नहीं करेंगे तो जाहिर बात है आप उनको रिप्लेस करेंगे। लेकिन आप सीरीज़ टू सीरीज़ चलेंगे तो फिर ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आपके सामने आ सकता। आपको क्या लगता है कि जो बातें मैं कर रहा हूँ ये ठीक है? कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मुझे ज़रूर करना है, कोई इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।